इसी प्रकार की माँ के गर्भ में होती है, इसलिए इसका नाम गर्भासन दिया है। बता सको कि आगे जाके मैं यूँ कुछ करांगा बनना चाहती हूँ। सर्कस का शेर मत बनाओ, बाकी अंदर जो टैलेंट है ना वो टैलेंट निखर के आवन दो बन। जब देश आपनो आजाद हुई हो ब्यू पहले की स्कूल बनेडी है तो ये स्कूल ये समझो कि एक वरदान है ये एरिया के लिए। 2012 में बबली नाम की बच्ची ही राजस्थान टॉप करो आर्ट्स सब्जेक्ट में। एक गरीब आदमी के पास अच्छा स्वास्थ्य है, दुनिया का धनवान व्यक्ति है। फोर्डसन था, दोपहिए का आविष्कार किया था, वो गरीब था, डायबिटीज का रोगी था, तो कहता था भगवान मुझे फोर्डसन मत बनाना। कमो कम 10-15 बीघा को वो बहुत बड़ो मैदान है कि बच्चा जा खेल सके ही। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं थाने बताऊं तो उदयपुर वाटी तहसील के अंदर बड़ा गांव आवा है। बड़ा गांव में मैं पहुंची हूं और इस स्कूल ने मैं काफ़ी मतलब ज़्यादा नहीं तो 1 सालों नोट कर रही। इस स्कूल के बारे में मेरी कई बातें ही बस सुनेडी ही कि यह स्कूल जब देश आपनो आज़ाद हुई हो ब्यू पहले की स्कूल बनेडी है। देश आज़ाद होने पहले लोग पढ़ की लोग चला गया हा। और आज इस स्कूल की जय मैं बताऊं तो इस स्कूल ने जो बसंत पंचमी आओगी तो इस स्कूल ने 100 साल हो जाएगा। और जो इस स्कूल के अंदर की मैं बात करूं तो इस स्कूल के अंदर 3 पीढ़ी ही पढ़ जा चुकी ही। कई कया की तो 4थी पीढ़ी है भाई जा पढ़न लाग रही है। पुरानी स्कूल है तो स्कूल का जो चर्चा ही वह सुनागा। इस स्कूल का रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छो रिया कर है। 96-97 स्कूल को लगभग रिजल्ट है वो रहा है। अभी मेरे साथ में महिपाल जी ही। राम राम जी। राम राम जी खुशबू जी। राम राम जी। स्वागत है थारो झलको झुंझुनू पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है साहब। सेठ शिवदत्तराय विद्यालय में ते पधार्या। थारो और थारे चैनल को पूरे विद्यालय परिवार घणो घणो स्वागत करे, हार्दिक अभिनंदन करे और साथ साथ पूरे विद्यालय परिवार की ओर से थाने और थारे चैनल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं हैं। एक बहुत अच्छो मिशन लेके ते चाल्या हो। अपनी जो माइड भाषा है उनके प्रति लोगों में जागृति लाने के लिए और जो प्रयास ते कर रहा हो, निसंदेह यो प्रयास काबिले तारीफ है। धन्यवाद। महिपाल जी, आप बात करा तो मैं सुनी हूँ कि आपनो देश आजाद हुई हो ब्यू पहले क्या यो विद्यालय है, स्कूल है या बनेडी है 100 साल होने जा रहे हैं। तो थोड़ी सी आप शुरुआत तो बात करा तो सुनिए कि भाई ट्रस्ट के माध्यम स्कूल चल रहा है तो स्कूल की कुछ बातें ही भाई आपने बताओ। मन ही नहीं आपने दर्शकों ने भी पतो लागनो चाहिए कि भाई यह स्कूल उदयपुर वाटी की 100 पहली स्कूल है बा खुलेडी है। देखो सही सुनो खुशबू जी थे, ये स्कूल 1922 में प्रजामंडल के टाइम में शिक्षा को कुछ प्रसार को नहीं हो। उन टाइम में हमारा जो सेठ परिवार है सोंथलिया परिवार के नाम जन जानियो जाया। ए परिवार उरे के बड़ा गांव में और प्राइमरी तक की स्कूल प्रारंभ करी गांव में। बगे बाद में यह स्कूल 1938 में यानी आजादियों पहले 8वीं तक की स्कूल बन गई थी। यो विशाल भवन जो को ते देख रहा हो यो 1950 में बन के तैयार हो गो हो। ये सारो जो आप छत के नीचे बैठे हाँ, पूरी यह बिल्डिंग जगह है 1950 में बन गई ही। स्कूल का जो संस्थापक हैं वे सेठ शिवदत्तराय जी हैं और बाम आपके हाथों ही विद्यालय की नींव लगाई ही। और 1950 में जो टाइम में 10वीं तक के स्कूल ने हाई स्कूल बोला करता। 1963 में यह स्कूल 11वीं तक यानी हायर सेकेंडरी बन गई ही। ये एरिया ने लगभग 50 किलोमीटर तक शिक्षा को जो प्रसार है, घर घर तक शिक्षा पहुंचाने को जो काम है वो मिशन लेके सेठ शिवदत्तराय जी चाले है। तो आसपास के गांवों का काफी बच्चा और आज लगभग 3 पीढ़ी आसपास के सारे परिवार हैं, लोग बाग हैं, गांव हैं, बाकी उरे पढ़ ली। इनको उदाहरण एक मैं भी हूँ। मेरा पिताजी उरे 1961 का मैट्रिक है। मैं उरे मेरी स्कूल की शिक्षा ये स्कूल मेरी रेडी है। मेरा बच्चा उरे पढ़ के चला गया। ऐसा बहुत सा परिवार मिल जाएगा जगह की 3 पीढ़ी पढ़ी है। यूं भी बड़ी बात शिवदत्तराय जी के बाद में बाका आगे की जो पीढ़ी ही बाका बेटा है। आज हमारा चेयरमैन सर हैं जगह इंद्रकरण जी, वे बहुत बड़ी फैक्ट्री इंडस्ट्री का मालिक होने के बावजूद भी स्कूल के प्रति इतनी चिंता रखें। आज भी सेठ परिवार और ट्रस्ट को जो उद्देश्य है वो पीछा कमानो को नहीं है। 1950 में ते देख रहा हो या बिल्डिंग बनाई ही 1950 में बनाना भी बहुत बड़ी बात है। सोचो भी बहुत बड़ी बात हो। कमरों को नहीं बनाया करते उन टाइम में इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई है। तो एक डबल मंजिल बनाई 14 फीट हाइट है बिल्डिंग की ते देख रहे हो। और कमरा भी बहुत फुल साइज का कमरा है। अभी जगह हमारा चेयरमैन है वे भी जगह शिवदत्तराय जी की जगह मुहिम है ना कि ये एरिया ने अपन शिक्षित करना है और उरे शिक्षा हर घर तक पहुंचानी है। वे मुहिम ने लेके वे बहुत ज्यादा सजग हैं और आज भी हमारे सेठ परिवार को और इस ट्रस्ट को जो उद्देश्य है उरे फैसिलिटी डेवलप करने के लिए, बिल्डिंग रिपेयर कर ले, फर्नीचर के लिए लेब अभी लेब बनाई है हमारे 3 साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री की पुरानी लेब बहुत सुसज्जित बनी हमारे नई लेब बनाई है। तो हर बार बन कोई भी उड़ो जी में
डिमांड भेजा, रिक्वायरमेंट भेजा, तो वो तुरंत मैंने सैंक्शन करके कि आप करवाओ। या स्कूल जो की है वह शिक्षा दे रही है। आज भी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्कूलों में मार्कन 2000 बच्चा पढ़ रहे हैं। रिजल्ट की अगर बात करो तो रिजल्ट भी आज तक बहुत शानदार रहे हैं और मेरा सौभाग्य मानू मैं तो अपना आपको ये प्लेटफॉर्म में और इस ट्रस्ट के साथ मैंने काम करने को मौका मिलो। 26 साल की सर्विस मेरी ट्रस्ट में पूरे स्कूल में होगी। 14 साल मैंने प्रिंसिपल बने होगा। राजस्थान की फर्स्ट मेरिट तक अपने स्कूल में आई ही। इस 2012 में बबली नाम की बच्ची ही राजस्थान टॉप करियो आर्ट्स सब्जेक्ट में। गांव में रहने वाली बच्ची ही जगह के घर बिजली को भी साधन को नहीं हो और वह बच्ची राजस्थान टॉप करियो। डिस्ट्रिक्ट मेरिट भी काफी बार आई है। स्कूल की स्थापना के टाइम में भी काफी मेरिट जो है वो आई हैं। आज भी जगह रिजल्ट ही बहुत शानदार हैं। ये बार की आप रिजल्ट की बात करा तो के रिजल्ट अभी हमारा 96% हाईएस्ट है। 90% प्लस की बात करा 10वीं 12वीं आर्ट्स कॉमर्स से। एक जानकारी के लिए मैं थाने और सारे दर्शकों ने बताऊं कि आपने उरे यो हिंदी मीडियम कैंपस में है बैठे हैं अभी आप और हिंदी मीडियम के साथ साथ नर्सरी टू 12वीं इंग्लिश मीडियम स्कूल भी आपनो एरिया और अभिभावकों की मांग ने ध्यान में रखता हुआ 2008 में इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करी। दोनों स्कूलों में तीनों सब्जेक्ट हैं आर्ट्स कॉमर्स साइंस और ऑप्शनल सब्जेक्ट जगह भी उरे रिक्वायरमेंट है जगह की वे सारा सब्जेक्ट आपने उरे हैं और अच्छी स्ट्रेंथ है। अभी सर फिलहाल कितना बच्चा है आपके पास? अभी मार्केट ने 2000 बच्चा लास्ट सेशन में हर जगह में 268 बच्चा सीनियर का पास आउट होकर चला गया। तो हर साल 300-400 एडमिशन मार्केट नया हो जाए। एवरेज पिछले 10 साल को हम निकाला तो यो है तो लगभग 2000 की स्ट्रेंथ है। 10-20 ऊपर नीचे उसका या चल रही है अपना कहना। सर आप बात करा तो ये बिल्डिंग ने बना कई वर्ष होगा आपनो देश आजाद हुए भी पहले स्कूल खुले ही फिर बिल्डिंग बन गई जो आप लोग सोचता भी कोनी। बहुत अच्छो रिजल्ट भी रहा है। स्कूल की आप एक अलग बात करा तो स्कूल में के कुछ अलग है के माहौल एक अलग मिला है। स्कूल तो बहुत सारे शिक्षा तभी सार्थक हुए जब मैंने संस्कारों जोड़ा। संस्कार भी है शिक्षा है बस समाज को पतन करे और समाज को पतन हो जाए ना राष्ट्र को पतन सुनिश्चित हो जाए। ट्रस्ट की तरफ हूँ और एज ए प्रिंसिपल सब पहलू जो काम है वो है बच्चे ने संस्कारित करना। यदि बच्चों संस्कारित नहीं है और बनते 95% की मार्कशीट भी अगर हाथ में दे दी तो वह के काम को नहीं आवा। तो वो मैं यो फोकस रहे मेरो कि बच्चा ने आपा संस्कारित बनावा। आज सब बड़ी अगर चुनौती देश के सामने है तो आपनो यूथ जो है वो थोड़ो भटक रही है। पहली हमारी उम्र या हमारी उम्र में बड़े जो आदमी है वह हार्ड वर्क बहुत करता, स्ट्रगल बहुत करता। आए दिन आजकल आप देखो हो कि 14-14, 15-15 साल में बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। कई बच्चा जैसे सिलेक्शन को नहीं हो सुसाइड कर ली। तो इतना कमजोर आप क्यों बना दिया बच्चा ने? छोटी सी असफलताओं टूट गया। असफलताओं तो आदमी ने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ज्यादा मजबूत होना चाहिए। सर आप बात करें तो कोई दिन या स्कूल से मान लो कि 2010 के लगभग की बात है 70% या 80% गवर्नमेंट देती या जे टाइम में एडेड स्कूल बनी 70% गवर्नमेंट को शेयर हो 30% हमारे ट्रस्ट ने चलाया करते। 2011 में राजस्थान सरकार एक निर्णय लियो जगह में सारी गवर्नमेंट स्कूलों की जगह एडेड स्कूल ही बाकी एड जो है वह बंद कर दी। तो अभी आपने राजस्थान में कोई स्कूल ने एड को नहीं मिल रही। ये स्कूल पर कोई आज को नहीं आने दी, आर्थिक रूप में कोई परेशानी को नहीं आने दी और आज भी को नहीं आने दे रहा। तो सरकार के भी फैसले को यानी जो आर्थिक नुकसान हो स्कूल ने वे की भरपाई हमारा ट्रस्ट परिवार करी और कोई दिक्कत को नहीं आई। कोई भी माता पिता हो सब मैं चाहूंगा कि मैं मेरे बच्चा ने बेटो हो चाहे बा बेटी हो कि अच्छी शिक्षा दिलाऊं। अच्छी शिक्षा दिलाऊंगा तो आगे जाके भाई नौकरी करेगो या कोई जॉब करेगो अलग प्राइवेट या चाहे बिजनेस करेगो वो बच्चा के ऊपर डिपेंड है। पर शिक्षा तो हर एक चीज में होनी चाहिए। आप बात करा तो बच्चा की जो फीस वगैरह है बा कितनी के है? खुशबू जी नॉर्मल फीस है आज भी। हमारी प्राइमरी की फीस से पहली 5वीं तक की 6000 रुपया है और थे तो सारे जाओ हो घूमो हो शायद 6000 रुपया में तो रजिस्ट्रेशन भी को नहीं करें स्कूल वाला। और हाँ 9000 रुपया 10वीं की फीस है हमारी। तो यार नाममात्र की फीस है और मैनेजमेंट भी है। चाहो मैनेजमेंट को हमारा जो ध्येय है वो यू है कि आपने फीस इतनी लेनी है कि आपने स्कूल रन करे। मास्टर आपा चौकी तनख्वाह देश का जनरल जगह खर्चा है स्कूल का बन निकले। प्रॉफिट को काम है वो मैनेजमेंट मारे उरे की शिक्षा के नाम पर आप पैसा कमावा यहाँ को कोई काम मारो मैनेजमेंट चाहे को नहीं। मेरी भी यही राय रहे अगर मेरू भी कोई सलाह मशवरू करूँ जाए तो मैं भी यह चाहूँ कि अपनी स्कूल में आम आदमी को बच्चों पढ़ सके। तो बहुत सा बच्चा आज नेवी एयरफोर्स में रूम पढ़ के ला गया ही, बहुत सा बच्चा मेडिकल में भी जाए हैं, IIT में भी जाए। तो वो बच्चा ज्यादा तो कोने मांगा 20-25-30% बच्चा है का हुआ जगह आज की महंगी शिक्षा पर ले को नहीं सका और वो पढ़ के चला गया। दूसरों आज भी दोनों स्कूलों में मार्केट ने काफी बच्चा है का पढ़ रहे हैं जगह आर्थिक रूप में बहुत कमजोर ही
कुछ बच्चे हैं कहीं जगह के माता पिता दोनों को नहीं, तो वहाँ बच्चा ने भी मैनेजमेंट जो है वो फीस में काफी रियायत देवे। और ऐ को कोई बच्चों थारी जानकारी में भी अगर होवे कि जगह की पढ़ाई छूट रही है, बच्चों पढ़ना चाहे है या को कोई केयर टेकर को ना, संरक्षक को नहीं, माँ बाप को नहीं, तो बा के लिए आप पूरे एक शिक्षा की व्यवस्था जो है वो देश का हमारा बच्चा ने पढ़ाने में ट्रस्ट जो है वो सक्षम है और इच्छा शक्ति भी रखे है, को विचार भी हो रहे हैं। और मैं देखा तो सर कोई गरीब को टाबर है तो इन्हें तो भाई जठे 5,000 लगी, बड़े 3,000 में भी काम चल जाए करे, क्योंकि बच्चा की एक पढ़ाई देखी जाए कि वो बच्चों पढ़ना चाहे तो शायद कम भी रुपये लिया जाए। निसंदेह बहुत बार हुए हैं की चीज, वही बच्चों बाद में पढ़ के बहुत सक्सेस हो जाए ना, बगने रुपया भी हो जाए। बहुत सा बच्चा ही आज भी ताने समाज में मिल जाएगा जगह में टैलेंट तो हो, लेकिन बन टैलेंट ने निखरने के लिए बन प्लेटफॉर्म को नहीं मिलो, बका माँ बाप सक्षम को नहीं बन पढ़ा कौन से क्या पढ़ाई की एक जो टाइम हुआ है बका बाद में 60 साल में करोड़पति तो बन सको, बहुत बड़ा आदमी बन सको, लेकिन एजुकेटेड को नहीं हो, शिक्षा को तो एक समय हुआ है। तो बे दौरान आपानी का माँ सहयोग भी करना चाहे कि वास्तव में जो बच्चों समाज में प्रतिभाओ है और बाकी कोई कारण अगर पढ़ाई छूट रही है और बने थे कठे भी अगर कोई स्कूल में मार्क न लाओ तो मारो सौभाग्य मानांगा मैं तो, बाकी दूसरी जगह भी अगर बाकी शिक्षा स्कूली शिक्षा थे पूरी कर दे हो तो ये बहुत बड़ो पुण्य को काम मैं तो अपना आप में मानो। की तरीका संभाल के रखो कि बन एक घर को सो माहौल मिले ताकि बन ये फील हो कि हाँ अच्छी जगह है। 2 मिनट को समय थारो लूंगा मैं। बंगाल में एक बहुत बड़ो सर्कस हो और भारत सरकार सर्कस में जगह जानवर हा के ऊपर प्रतिबंध लगा दियो, तो सर्कस को मालिक बगन 10 शेर हा। अब वो शेरा को क्या करे, जब कर्तव्य कौन दिखाने तो सर्कस के मालिक ये करियो कि वहां शेरा ने ट्रक में भर के और बंगाल के जंगला में छोड़ के आ गया। 15 दिन बाद में बढ़ेगा लोकल अखबार में खबर छपी कि बास जगह शेर है सर्कस का, बन जंगल का कुत्ता है जगह खागा। अब यह बात अविश्वसनीय लागे, लेकिन बम सच्चाई के ही निसंदेह रिपोर्ट सही ही सर्कस का जगह शेर है पिंजरे में और सर्कस में रहता रहता यानी बणियो बनायो खानो खान को या वांगो भोजन है वो खान को आदि होगा, आपको टैलेंट भूलगा। और जंगल का जगह कुत्ता है भागता दौड़ता शिकारी बन गया, भूख वाने शिकारी बना दिया। तो आजकल कुछ माता पिता ने मैं चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि आप बहुत ज्यादा सक्षम हो, आर्थिक रूप में बहुत ज्यादा समृद्ध हो, थे थारी संतान बहुत ज्यादा प्यार करो हो, ये सारी बातें तारी सही हैं, लेकिन बा बच्चा ने थे सर्कस का शेर मत बनाओ। बा के अंदर जो टैलेंट है ना वो टैलेंट निखर के आवन दो, बा थोड़ा स्ट्रगल करने दो। कई बार गार्जियन आवे मार्केट की साथ तारी स्कूल की बस हमारे ग्राउंड 200 मीटर दूर जाए है तो आप बस ते बैठी के घुमा दो जना मारो बच्चों गेट पर बैठ जाए। अगर आज 200 मीटर बच्चों चालन में सक्षम को नहीं है तो वो बच्चन थे क्या बनाना चाहो। वो बच्चे के जीवन में आगे कठे भी कोई समस्या आवे जना वो बच्चों डिप्रेशन में को नहीं आवे, टूटे को नहीं और वह कठिनाई ने वो सहन कर जाए। तो मजबूत बनाओ आपके बच्चा ने। आज जी समस्या ही देश के सामने को एक बहुत बड़ो कारण यो है कि अपनी स्कूली शिक्षा है जी किताबी शिक्षा बन के रहेगी। पर स्कूल के साथ साथ में देखो माता पिता हो चाहे दादी दादा हो, परिवार को भी एक साथ होना चाहिए, संस्कार बिना तो बिल्कुल निसंदेह संस्कार जो है शिक्षा हूँ पहली मानू मैं। शिक्षा के लिए जकी जकी चीज जरूरी है, शिक्षा के साथ साथ जकी चीज जरूरी है वह सारी पूरे मारो जो ट्रस्ट है वो डेवलप करे और जरूर ताने पूरी स्कूल को विजिट करवाऊंगा। अभी जब मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूँ तो छोटा छोटा बच्चा ही वह पढ़ना नहीं, छोटा छोटा टावर में बात नहीं करी तो फिर क्या करो। तो जो छोटा छोटा बच्चा ही बाओ आपा बातचीत करांगा और या कौन सी क्लास है जानागा। हाय हाय आपका क्या नाम है? अवनी। कौन सी क्लास है ये आपकी? LKG। क्या नाम है आपका? आव्या। आप कौन सी क्लास में हो? LKG में। मैम ने आपको आज क्या क्या सिखाया है? इंग्लिश में। अभी मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में आ गई हूँ और मैं दिखाना चाहूँ अभी कुछ काम है वो अठे चाल रहे है। जो अड्या का प्रिंसिपल मैम ही बहु बातचीत करांगा जानागा कि भाई स्कूल में के एक्टिविटी वह करवा रही, छोटा बच्चा की तरीका हम पढ़ावी ही और के बाने सिखा रही। बच्चा ने पढ़ाई के साथ साथ में ही कुछ अलग अलग एक्टिविटी करवानो, मान डांस कॉम्पिटिशन हो या मान लो खेल कूद में हो वह करवाऊंगा तो बच्चों है वो एक खुश भी रहो, साथ साथ में ही भी कि एक शरीर की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ये भैया उत्तराखंड का रहने वाला ही तो ये मारवाड़ी है बस समझ ली पर बोल को नहीं पावी ही तो आऊँ मैं बातचीत है मैं करूँगी। राम राम जी। राम राम मैडम। यहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है आप उसमें बात करते हैं लोगों से बहुत अच्छा लगता है। तो आपका समझ माजा है बोल को? हाँ मारवाड़ी मुझे अच्छे से समझ में आती है, मेरा बर्थ प्लेस भी यही है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे समझ में आती है बट यह है कि मैं क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र
से हूँ, तो हिंदी मैं बहुत आराम से बोल सकती हूँ। मैम अभी बात करें तो आज सोचा कि स्कूल में विजिट करा, हिंदी मीडियम में मैं जाके हैं, इंग्लिश मीडियम में है। तो इंग्लिश मीडियम की आप बात करें तो जो यह बिल्डिंग है यूँ LKG लेके नर्सरी लेके बच्चा और 12वीं तक। हाँ, नर्सरी से लेके और 12th साइंस कॉमर्स आर्ट्स हमारे यहाँ हैं। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बिल्कुल 2.5-3 साल के बच्चे। हाँ जी, इस बिल्डिंग में हमारा प्राइमरी सेक्शन है और हमारा बैक साइड में है वो सीनियर सेक्शन है। मैम अभी फिलहाल बात करा तो बच्चा थे की तरीका की पढ़ाई है बा करवाओ हो, और साथ साथ में ही स्कूल के अंदर के एक्टिविटी कराओ, क्योंकि छोटा बच्चा ही बाकी एक्टिविटी भी होनी चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जी मैम, एक्चुअल में हमने क्या है बच्चों के हाउसेस डिवाइड किए हुए हैं। तो जैसे वीकेंड होता है, सैटरडे में हम हाउस एक्टिविटीज कराते हैं, जिसमें डिबेट भी है बच्चों का, गेम्स की भी एक्टिविटीज रखते हैं छोटे बच्चों की, एक्सटेम्पोर भी देते हैं, या कुछ डांस है, मेहंदी कंपटीशन, ये सब हम अपने यहाँ वीकेंड पे कराते हैं। स्पोर्ट्स का हमारे यहाँ पूरा फैसिलिटी है। हमारे यहाँ टीटी टेबल टेनिस का भी बच्चे बहुत मन से खेलते हैं। हमारे पास PTI जी हैं, बहुत अच्छा बच्चों को गाइड कर रहे हैं। छोटे बच्चों को सभी तरीके के खेल हैं, और बाकी हम गेम्स टॉयज वगैरह हैं, उनसे भी बच्चे खेलते हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि बच्चा ने स्कूल के साथ साथ में एक घर को माहौल भी मिल रहा है। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल एकदम घर जैसा है। बच्चे 1-2 दिन, जैसे छोटे बच्चे भी हमारे पास एडमिशन आ रहे हैं नर्सरी के, थोड़ी बहुत देर परेशान करते हैं, और पेरेंट्स ये सोचते हैं कि शायद बच्चा पूरा दिन नहीं रुकेगा, लेकिन बच्चा जब वो लास्ट में छुट्टी के टाइम पे आते हैं तो बिल्कुल बहुत खुश होते हैं कि पूरा दिन बच्चा आराम से रह गया, और अगले दिन फिर आने के लिए स्कूल जिद करता है। झुंझुनू जिलो पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत ज्यादा आगे रही है, और यह स्कूल भी आपने पता हो तो मतलब इंग्लिश मीडियम तो बाद में खुली है कि हिंदी मीडियम 100 साल होने जा रहे हैं। हाँ जी मैडम, इंग्लिश मीडियम 2008 से चल रहा है, क्योंकि आजकल का टाइम इंग्लिश मीडियम का भी है, तो हिंदी मीडियम तो बहुत पहले से, वहाँ भी अच्छा स्ट्रेंथ है और पेरेंट्स का विश्वास है स्कूल में। यहाँ भी बहुत एक तो इंग्लिश मीडियम है, स्टेट बोर्ड का हमारा स्कूल है, क्योंकि हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी देते हैं बोर्ड क्लासेस के लिए, जो बच्चे वीक हैं उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी हम रख रहे हैं। ठीक है मैम, धन्यवाद। थैंक यू मैम। जैसे कि UKG के बच्चों पर बातचीत करी है, LKG के बच्चों पर बातचीत करांगा, और काफ़ी बच्चा क्लासरूम के अंदर बैठे ही और पढ़ाई है वह करने लग रही थे। देख रहे होगा कि बच्चा आजकल इतना समझदार हो रहे हैं कि आन पता है कि कोई भी जहाँ क्लास के अंदर एंटर हुआ है तो क्लास के आप मान लो बच्चा हाँ तो अपना खड़े होना चाहिए, तो सब बच्चा ही पे खड़े गए। अभी मैं बताऊं तो बच्चा ही पे पढ़ाई करने लग रहे हैं, जहाँ इंग्लिश मीडियम है, पर बच्चा ने कई चीज़ें ही पे सिखानी चाहिए, जैसे मान लो कि हिंदी में, इंग्लिश में, जो आपने लोकल भाषा में काबली बारखड़ी बोला करी बबियान सिखा रही, तो कई बच्चा ही खड़े हैं, यहाँ पर बातचीत करांगा। नमस्ते बेटा, क्या नाम है आपका? माय नेम इज मानसू। स्कूल के अंदर किसी की पढ़ाई हुए है? अच्छी मैम। आपका नाम क्या है? माय नेम इज जीविका मेला। आप कहाँ से आते हो? मैं सित्थल से आती हूँ। और स्कूल में कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा। मजा आता है? हाँ। पढ़ाई में? बहुत ज्यादा। पढ़ाई में मजा आता है या वैसे ही मजे लेके जाती है? वैसे भी मजे आते हैं और पढ़ाई में भी मजे आते हैं। अच्छा, आजकल का टाबर इतना समझदार हो रहे हैं, और छोटा छोटा क्यूट सा टाबर भाई, कई की तो 3 साल का बच्चा भी आ रहे हैं, तो बेचारा जरा देखा तो अभी 1-2 दिन में स्कूल खुली है, कई आज आए हैं, कोई 1-2 दिन आ रहे हैं, कई 2-4 दिन में, तो थोड़ा नर्वस सा हो रहे हैं। जैसे मान लो स्कूल ही पुरानी कोनी है, भी का साथ साथ में ही जो पहले की जो चीजें हैं, जैसे मान लो कुआ था, ये बावड़ी होती, कई चीज होती, तो ये जो पुरानी धरोहर है, जो पहले की तरीका कुआ बनता है, ये थे कुआ देख रहे हो, अब भी आज ये बचा के रख रखी है। ऐसा कोनी कि भाई अपा स्कूल को ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, या स्कूल में और थोड़ी अच्छी तरीका में जचा रहे हैं, तो अपा आ चीज़ान आपा दूर कर दें ना, बिल्कुल भी नहीं। आ चीज़ान भी है अपने साथ में लेके चल रही हैं। अभी ये जो इंग्लिश मीडियम का जो बच्चा है 12th क्लास का बच्चों भी बातचीत है बे कराऊँ। अभी आप 12वीं क्लास के अंदर आ गए, हाँ, तो आप बातचीत करांगा। नमस्ते। नमस्ते। आज मारवाड़ी ही बोलनी है, आता दिन जब मान लो थे इंग्लिश और हिंदी यूज करें। अभी सर क्या पढ़ा रहा था? इंग्लिश। तो इंग्लिश थारी किसी का? ठीक है। पढ़ाई था ना स्कूल के अंदर किसी करवाई थी? बढ़िया। अभी जहाँ आप बात करा तो थारी 12वीं क्लास है, पढ़ाई भी अच्छी तरीका से करनी है, तो 10th में हो तो 9th में ही पढ़ाई अच्छी तरीका से करावे, 12वीं में हो तो थे 11वीं में था अच्छी तरीका से कराई, तो 11वीं में की तरीका से पढ़ाई करवाता था? जैसे हमेशा होती है उसी तरह से बढ़िया पढ़ाई होती है हमारे स्टार्टिंग से। उस कुछ ज़्यादा पढ़ाता कि भाई 12वीं में थोड़ा बच्चा ही ज़्यादा रिविजन वगैरह कर लेगा? हाँ, हमारे पहले से 12th की प्रिपरेशन के लिए तैयारी होती रहती है। हाँ सर। अभी जो सर पढ़ाने लग रहा तो समझ में आ रहे हो? लाइन टू लाइन समझ में आ रहा है। अभी थारी जय मान लो कि 12वीं क्लास भाई स्टार्ट हो गई है, तो अब की बार के सोचो है कि 12वीं में पाई इस तरीके में पढ़ाई करो? मतलब मैम पहले सिलेबस की तरफ देख के चलते हैं, उसके बाद में रिवीजन टाइम टू टाइम हर चीज़ का टॉपिक वाइज जितना भी दिया जाता है, उसको होमवर्क दिया जाता है, सारा कुछ दिया जाता है, उसको लर्न करना, रिवीजन करना, यही मैम मतलब टाइम टेबल के हिसाब से
सारा काम होता है मैम। अभी मैं बात करना चाहूँ तो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है अभी की दूसरी बिल्डिंग है बा ओरिजा बनाई है क्योंकि छात्र संख्या है बा ज़्यादा बढ़ चुकी और अड़ीन थे देख सको कि काफ़ी दूर तक आप बात करें तो कमो कम 10-15 बीघा को वो बहुत बड़ो मैदान है कि बच्चा जा खेल सके ही घूम सके ही। काफ़ी सारी जो बस ही स्कूल की बैठिन खड़ी ही और काफ़ी सारी बस ही वह बठिन भी खड़ी हैं और काफ़ी बड़ो मैदान है तो बच्चा ही वह आराम जा खेल कूद है वो अपनों कर सके ही। और एक साथ साथ में ही मैं बताऊं तो अभी आप ये बिल्डिंग का अंदर चलांगा और बातचीत है बा करांगा कि भाई कितना बच्चा ही और किस तरीका में पढ़ाई है बा बाकी हो रही है। अभी हिंदी मीडियम की 12वीं क्लास है तो अब बच्चों वहाँ पर बातचीत करांगा। नमस्ते, के नाम नमस्ते मैम, तमन्ना शर्मा। अच्छा, कड़ियों आओ थी पातुश्री से। पातुश्री आओ कितनी साल होगी स्कूल में जुड़े, मतलब कितनी साल मान लग रहे? 4 साल। 4 साल। 10th में कितना बने हैं थारे? 92। अब 12वीं को के टारगेट लेके चल रहे हो? 12वीं के अंदर भी बहुत अच्छे परसेंटेज बनेंगे, यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, स्कूल के अंदर रूल्स भी बहुत अच्छे हैं, स्टूडेंट डिसिप्लिन में रहते हैं, उनका अनुशासन बहुत अच्छा है और हर एक फैसिलिटी मिलती है यहाँ पे। तो आगे का कुछ सपना ही बैक बता सको कि आगे जाके मैं यूँ कुछ करांगा? डॉक्टर बनना चाहती हूँ। और मैं बताऊँ तो एक तो जहाँ कई बार स्कूल में जावा या कट्ठे की भी कई बार यहाँ को माहौल भी मिल जाए है कि बच्चा ने प्रेस डाल के खड़ा करना पड़ी, पर कई बच्चा ही खुद ही खड़ा हो रहे हैं बोलन खातर। तो आओ आप बातचीत करांगा। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मंजू यादव। मंजू यादव। कड़े हो? बिंजू सर से। बिंजू सर। तो शुरुआत तो ये स्कूल में पढ़ने लग रहा हो यार? नहीं, शुरुआत से नहीं, मैं 11th क्लास यहाँ से पढ़ रही हूँ। स्कूल के अंदर किसों का माहौल बन रहा है, किसों मिल रहा है और बन रहा भी है साथ साथ में, और पढ़ाई की सीख हो रही है? बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है और बहुत अच्छा माहौल है, टीचर्स भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और रिवीजन भी कराते हैं पढ़ाने के बाद और पूछते भी हैं। अब की बार को के टारगेट सोच रखेगी कि भाई इतना तो हमने करना ही है? हाँ, मैंने सोच तो रखा है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मेरे यही टारगेट है कि मेरे 96 से ऊपर आए। ठीक है, धन्यवाद। तो भाई बच्चा पेड़ के नीचे बिठा रखे हैं, एकदम छाया है वह मिल रही है ना कि कोई अंदर हॉल में या रूम में बिठावी तो एक बच्चा मान अंदर गुठन हो जाए तो वह को भी जी को लगे। तो ठंडी हवा ये चल रही है तो पेड़ के नीचे एक अलग ही माहौल मिला। कई बच्चे का भी जो बेचारा शहरों में ही पेड़ के नीचे बैठने को मिला तो वह को एक मन भी करे, इच्छा भी करे कि आप भी पेड़ के नीचे बैठा योगा वगैरह योगासन वगैरह करा। तो देख रहे हो कि पूरा बच्चा ही आराम सारी चीज़ें बस सीख रखी है और अच्छे तरीका करन लाग रही। तो अभी आप बच्चों भी बातचीत कर लेंगे और साथ साथ में सरों भी बातचीत करांगा। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या नाम है आपको? सत्यवीर झाझड़िया। अभी बच्चा ने क्या करवा रहे हो? अभी योगासन, प्राणायाम और ध्यान से संबंधी, क्योंकि भोजन करने के 3 घंटे उपरांत कोई भी काम हम करवा सकते हैं, तो इस प्रकार का खुले आकाश के नीचे सारे बच्चे जो है प्राकृतिक दृश्य को निहारते हुए योगासन कर रहे हैं, जिसमें पद्मासन किया, पद्मासन के बाद योग मुद्रासन के बाद अब मैं यहाँ बैठी स्थिति के अंदर, खड़ी स्थिति के अंदर पेट के बल और पीठ के बल 4 प्रकार से आसन इनको करवाते हैं। और बैठी स्थिति के अंदर जो है पद्मासन करते हैं, पद्मासन के बाद वद्य पद्मासन करते हैं, योग मुद्रासन करते हैं, अर्ध मत्स्येंद्रासन करते हैं जो गोरखनाथ के गुरु का था। उसके बाद बैठ करके जो करते हैं जानु शीर्षासन है, उत्थित पाद जानु शीर्षासन है। उसके बाद आप जो है सलभासन है, उत्तान पादासन है, सर्वांगासन और एक साथ साथ में और के बच्चा जब एक्टिविटी मैं तो योग की वो षटकर्म की क्रिया धोती वस्ती नेति नोली त्राटक कपाल भांति सस्तानी षटकर्मणा समसरे, यानी सारी क्रियाएं बच्चे जो है उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट कैसे हो। हमने पहले पढ़ा है कि वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग लॉस्ट एंड कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग। तो हमारे ऋषि मुनि साधु संत महात्मा ये कहते हैं कि शरीर को स्वस्थ कैसे बनाएं, और स्वस्थ रहेगा तो हमारे विचार भी स्वस्थ रहेंगे। इसलिए कहते हैं एक गरीब आदमी के पास अच्छा स्वास्थ्य है, दुनिया का धनवान व्यक्ति है। फोर्डसन था, 2 पहिए का आविष्कार किया था, वो गरीब था, डायबिटीज का रोगी था, तो कहता था भगवान मुझे फोर्डसन मत बनाना। मेरा कहने का तात्पर्य योग के माध्यम से ऑल राउंड डेवलपमेंट है बॉडी। अभी जहाँ बच्चा ही लड़कियां ही बड़ी बबी जा करने लग रही तो भी बातचीत करना। नमस्ते। क्या नाम है आपको? रितु फोगाट। अभी क्या करने लग रहे हो थे? योग करने लग रहे हो तो कौन सा योग कर लिया? पद्मासन, शीर्षासन, गर्भासन, कई योग कर लिए हमने। थारे शाबू के फायदा होंगे? हमारे हिसाब से योग करने से शरीर स्वस्थ रहे और कोई भी शरीर में बीमारी कौन रहे और दिमाग भी सही चलता होगा। हाँ, दिमाग भी सही सर। अच्छा। तो सर थाना हमेशा करवामी के? हाँ। लगभग कितना टाइम दो थे? आधी घंटो।
1 घंटों। मतलब भाई ज्यादा भी नहीं तो आधे घंटों तो मान लो दे दो, आधे घंटों भी दो रोज तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये हमारे ऋषि मुनि लोग जो है कटी से संबंधित विकारों को दूर करने के लिए इस प्रकार के आसन करते हैं। इसको पद्य पद्मासन बोलते हैं। पहले पद्मासन में कमल की आकृति होती है और पद्य पद्मासन में इस प्रकार का आकृति बनती है। पीछे देखिए दोनों हाथों से लेकर के पैरों के अंगूठे। ये है योग मुद्रासन का बहुत ही सुंदर है, जिसको हम कहते हैं योग मुद्रासन। पद विस्त्रासन है, इससे कमर लचीली होती है, क्योंकि छोटे बच्चे जो है जो प्लास्टिक टाइप उनका शरीर जो है इतना हो जाता है कि हाथ का बैलेंस है, प्रार्थना स्थिति में दोनों हाथ हैं, शरीर का बैलेंस है, तो इसको हम कहते हैं एक पाद विस्त्रासन। बस दूसरे पैर से बस इस प्रकार के आसन करने से कमर, पेट यानी श्वसन तंत्र से लेकर पाचन तंत्र और पेट से संबंधित सभी विकार इस क्रिया की करने से दूर होते हैं। एक और बहुत ही जबरदस्त है गर्भासन। हमारी माता बहन और बेटियों के गर्भ में जो बच्चा होता है उस वक्त ये क्रियाएं अगर हम करते हैं तो इसको गर्भासन बोलते हैं। गर्भ में बच्चा कैसे सुरक्षित रहता है। छोटे बच्चे जो हैं एक आसन के आकार को बताते हैं कि ये बच्चे की आकृति इसी प्रकार की माँ के गर्भ में होती है, इसलिए इसका नाम गर्भासन दिया है। एक गुरु गोरखनाथ का अर्ध मत्स्येंद्रासन है। बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए दाहिने पैर की एड़ी पर, बाएं पैर को घुटने से मोड़ते हुए उसकी एड़ी पर बैठ जाओ, दाहिना पैर इधर, दोनों हाथ सीधे ऊपर। अब एक हाथ कमर पीछे लपेटते हुए दूसरे हाथ से, इसका नाम अर्ध मत्स्येंद्रासन है। उनका कटी का भाग, चेस्ट का भाग, ये सारी क्रियाएं इसमें होती हैं। यानी मैं तो ये मानता हूँ टॉप टू बॉटम, एडी से चोटी तक ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, सर्वांगीण विकास इससे किया जाता है। और अठाई जो स्कूल की डिटेल है बा मैं थाने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नंबर की पट्टी भी चल रही है, एड्रेस पर तो है ही। अभी आप बात करें तो उदयपुर वाटी तहसील है, बड़ो गांव है जो सह जानी ही सब लोग। और साथ साथ में मैं बता दूं तो जब आप झुंझुनू जावा हाँ तो झुंझुनू वाली जो रोड है भी 500 मीटर ही दूरी पर यह स्कूल है। एडमिशन ही चालू ही तो बड़ा गाँव का आसपास का लोग ही स्कूल में डालो बच्चन और अच्छो माहौल है वो एक मिल लगो तो वीडियो शेयर कर दियो। और साथ साथ में ही कमेंट करके मैंने थारा सुझाव ही बस जरूर बता दियो और आपने साथ में यहीं जुड़े रहो। जय हिंद, जय राजस्थान।